अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उस्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम आपको कहेंगे खुश आमदीद। और सिर्फ मैं यहां मौजूद नहीं हूं, मेरे पीछे मेरा पूरा स्टाफ मौजूद है, पूरी टीम मौजूद है, जो आपके साथ आपको ये बताएंगे आज मेरे थ्रू कि आज क्या होने वाला है, आज के दिन का आगाज़ किस तरह से होगा। और कुछ लोगों का हो चुका होगा। हमारी सुबह बहुत बखैरियत रही और अर्ली सुबह हुई और यकीनन अल्लाह के बाबरकत नाम से अपने दिन का आगाज़ किया। आप लोगों की सुबह शुरू हो गई है, जिनकी नहीं शुरू हुई है वो अभी उठना चाह रहे होंगे। और मैं तो कहती हूँ कि वो लोग उठ जाएं जल्दी से और अपने अपने टीवी फ़ोन्स ऑन करें और देखें कि बेसिकली आज हो क्या रहा है, आज का दिन कैसा गुजरेगा, हम किन किन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और दुनिया भर में क्या हो रहा है, कौन सी अच्छी बातें हैं, कौन सी बुरी बातें हैं जो हो रही हैं, और अपने आप को किस तरह से इर्द गिर्द के माहौल से बचाया जाए और इर्द गिर्द के माहौल में जो टॉक्सिक लोग हैं उनसे अपने आप को कैसे बचाया जाए और अपने आप को किस तरह से दूसरों के लिए टॉक्सिक होने से बचाना भी ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि बाकी लोगों में अगर कोई मसला है तो आपके अंदर नहीं है। हम सब एक दूसरे के साथ मिलके, कहीं आप अच्छे होते हैं, कहीं दूसरा अच्छा होता है, कहीं आप कंफर्टेबल नहीं होते किसी और के लिए और कहीं कोई और कंफर्टेबल नहीं होता आपके लिए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम आज बात भी करेंगे। लेकिन आज के दिन के हवाले से बात करूँ तो आज हफ्ते का दूसरा दिन है और सड़कों पर वही गहमा गहमी, वही रश, वही ट्रैफिक नज़र आया। लोग अपनी अपनी धुन में मस्त हैं, अपने अपने कामों पे निकल गए हैं। लोग अपने प्यारों के साथ, कोई बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं, कोई अपने कामों पे जा रहे हैं और ज़िंदगी का पहिया रवां दवा है। और हमारा पहिया भी रवां दवा, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मेरी दौड़ भी यहाँ तक पहुँची और मैं यहाँ आज आपके साथ मौजूद हूँ। वही सारी बातें और वही एक नए दिन का आगाज़ और एक नए प्रोग्राम के साथ एक और अहम बात जो कि ओवरऑल दुनिया भर में चल रही है। एक बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं, बड़े किस्से हो रहे हैं, बहुत बड़ी खबर है हमास के हवाले से। हमास ने इसराइल पर हमला किया, हफ्ते के रोज़ के दिन ये हुआ था और 700 से ज़्यादा इसराइली इसमें मारे भी जा चुके हैं और 400 के करीब, बल्कि 400 से भी ज़्यादा फिगर हो चुका है जिसमें फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। और ये जो जंग का सिलसिला ये जारी है, इस किस्म की वॉर है जो कि एक फ़िरक़ावारियत के अगर हवाले से बात की जाए, क्योंकि इसराइल की जानिब से बढ़ती हुई जारियत, बर्बरियत, जबर का जो सिलसिला था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और इसराइल के बड़े दिन के मौके के ऊपर हमास की जानिब से ये हमला किया गया। लेकिन बहरहाल इसमें बेचारे मासूम फ़लस्तीनी जो हैं वो भी बहुत शहीद हुए हैं। इसराइल को बड़ा धचका लगा है। जो इसराइल की मीडिया है उनका ये कहना है कि ये क्या हो गया। वो हैरान है कि इतनी ज़बरदस्त इंटेलिजेंस फोर्स और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के बावजूद एक इतना बड़ा हमला कर दिया गया और उनका मीडिया चीख पड़ा है, चीख रहे हैं वो। दुनिया भर से इसराइल के ताल्लुकात के हवाले से अगर बात की जाए तो जो ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ एक मुस्तहकम ताल्लुकात इसराइल के होने वाले थे उनमें रुकावट आ गई है, उनमें दरार आ गई है और वो मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो रुक गया है। और अमेरिका इसकी भरपूर कोशिशें कर रहा था कि किसी तरह से सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात हैं वो गहरे हों, क्योंकि सऊदी अरब एक तरफ अमेरिका का दोस्त भी और अमेरिका की मुसलसल ये कोशिशें थी कि सऊदी अरब के इसराइल के साथ ताल्लुकात गहरे हों और जो मुज़ाकरात का सिलसिला था वो उसी तरह से बढ़े। लेकिन सऊदी अरब ने फिल फॉर मुज़ाकरात का सिलसिला इसराइल के साथ ख़त्म कर दिया। इसके अंदर खाने हिस्ट्री क्या है, क्या वजूहात हैं, वो बज़ाहिर तो सबसे ज़्यादा सामने यही आ रही हैं। जो मेन इफ़ेक्ट है, जो मेन चीज़ है वो यही इसराइल की बढ़ती हुई जारियत और ज़मीनों पे कब्ज़ा। और ये कोई एक दिन की बात नहीं है, सालों से सिलसिला चला आ रहा है। लेकिन हो ये रहा था कि बातचीत के ज़रिए मामलात को सॉल्व कर लिया जाएगा। लेकिन अब हमास के बड़े हमले और जो दुनिया भर का एक प्रेशर सऊदी अरब के साथ भी, और हम सारे लोग जो मुसलमान कंट्रीज़ हैं और तुर्की के हवाले से भी बताएं, ईरान के हवाले से भी बताएं कि सबके बयानात आ चुके हैं जो कि फ़लस्तीन के साथ हैं। और हम ये नहीं कहेंगे कि दुनिया में बर्बरियत का बाज़ार गर्म करना चाहिए। और फ़लस्तीन के हवाले से अगर बात करें तो फ़लस्तीन जुल्म सितम का शिकार हो रहा है, लेकिन साथ साथ हमास का जो हमला है, हमास ने जो इसराइल के ऊपर हमला किया है वो अपनी जगह मुसल्लम है कि आखिर ये नौबत आई क्यों और ये किस तरह से इन चीज़ों से नबरद आजमा हुआ जा सकेगा। आलमी बरादरी इसमें क्या रोल प्ले कर रही है और बाकी के जो लोग हैं वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं, जो बाकी के दुनिया है, OIC है, जो बाकी और बहुत सारे मुस्लिम ममालिक हैं, उनका क्या रोल प्ले होगा और किस तरह से इस जंग को थामा जाएगा। जबकि उधर जो वज़ीर आज़म है इसराइल के, उनका ये कहना है कि जो हम गज़ा से बिल्कुल उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया था कल के 12 घंटों में खाली करा लिया जाएगा और हमास का खात्मा कर दिया जाएगा। ये बड़ी मतलब इसके ऊपर अगर सोचा जाए तो बड़ी एक गहरी बात है कि आखिर इसराइल ने अपने आप को इतना ताकतवर कैसे समझ लिया कि वो जितनी भी जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म करे उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। क्योंकि आलमी बरादरी की बात तो वो मान नहीं रहा, जो करारदादे हैं इंटरनेशनली उनके ऊपर भी नज़रसानी नहीं की जा रही, तो आगे होगा क्या। हमारी तो दुआ यही है मुसलमान फ़लस्तीनियों के साथ अल्लाह ताला उनको इस जुल्म और बर्बरियत से निजात दिलाए और अपने अमन व अमान और हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपने घरों को, उनके घरों की जो इनखला का जो उनको एक अल्टीमेटम दिया गया है उससे उनको निजात दिलाई जाए।
जनाब ये तो एक वो खबर थी जो गर्मा गर्म और एक बहस है, दुनिया भर में इसके ऊपर बहस जारी है। लेकिन आज का हमारा मौजू क्या है? मौजू ख़ास है मेंटल हेल्थ, ज़हनी सेहत कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको ये बात बताऊं कि ज़हनी सेहत ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब ज़हनी सेहत नहीं होती तो इंसान मल्टीपल बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। और बेसिकली ज़हनी सेहत है क्या? नाज़रीन, मैं यहाँ आपको ये बात बहुत अहम है और ये बात बहुत ज़रूरी है बताती चलूँ आपको कि अपने आप से प्यार करना, अपने आप से मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी है। कभी आपने सोचा है कि जब आप लव योर सेल्फ करते हैं, हम ये नहीं कहते कि आप अपने बारे में बाकी लोगों के बारे में खुद गर्ज हो जाएं और सिर्फ अपने लिए सोचें, लेकिन ये बात याद रखना बेइंतहा ज़रूरी है कि जो आपके अंदर होगा वही आप अपने अंदर से निकालेंगे। अगर आपके अंदर मोहब्बत होगी, प्यार होगा, तो वही आप अपने प्यारों में आपस में बांटेंगे। और उसका कितना ज़्यादा ताल्लुक़ होता है आपकी सेहत के ऊपर, आपकी फ़िटनेस के ऊपर, इस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर वापस आते हैं तो फिर इस पर बात करते हैं। अहद हाजिर में इंसान जिन मसाइल में उलझा हुआ है उनमें बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई का दबाव, मुसाबकत की दौड़, वसाइल की कमी, खानदानी निजाम की टूट फूट, घरेलू जिम्मेदारियां, तन्हाई और उदासी के सबब बढ़ते हुए डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन ने उसे कई तरह के ज़हनी अमराज का शिकार बना दिया है। इसलिए आज दुनिया भर में मेंटल हेल्थ का दिन मनाया जा रहा है, ताकि लोग अपने ज़हनी अमराज के हवाले से आगाह हो सके और इसके तदराक के लिए अमली कदम भी उठा सके। मुतवाज़िन ग़िज़ा, रोज़ाना वर्जिश, इखलाकी, दीनी और माशरती हदूद में जिंदगी गुजारने से इंसान बहुत से ज़हनी अमराज से बच सकता है, या बहुत से अमराज के दौरान बहुत जल्द सेहतमंद जिंदगी की तरफ दोबारा लौट सकता है। जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वैसे वैसे टेंशन, मूड डिसऑर्डर, मायूसी, अकेलापन और बेचारगी के अनासिर भी इंसानी जिंदगियों में जगह बना रहे हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक के बरखिलाफ तरक्की पजीर ममालिक में ज़हनी अमराज को अमराज ही नहीं समझा जाता, जबकि मेंटल हेल्थ के हवाले से आम लोगों को मुनासिब आगही भी नहीं। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी और बात हो रही है ज़हनी सेहत, मेंटल हेल्थ के हवाले से। मेंटल हेल्थ का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है आपकी ओवरऑल लाइफ के हवाले से। मैं आपसे रोज़ ये बात करती हूँ कि जब भी आप सुबह उठें, अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ अपने अंदर एनर्जी पैदा करें, और अगर ये नहीं हो सकता तो अपने आप को देख के, अपने आप से प्यार करते हुए शीशे में देख के आप अपने आप को बताएं कि आई एम द बेस्ट, द डे इज़ माई डे, आई एम द विनर। ये पॉजिटिविटी के एलिमेंट जब आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्ड देती है। वो बॉडी और आसपास की जो कायनात का हर जर्रा आपको उस पॉजिटिविटी में लेके जाता है। तो ये इंतहाई ज़रूरी है कि पॉजिटिव रहना। पॉजिटिव जितना आप रहेंगे उतनी आपकी मेंटल हेल्थ मजबूत रहेगी। यकीन जानिए, जो लोग कमज़ोर होते हैं वो सबसे पहले दिमाग से कमज़ोर होते हैं। जो ये समझते हैं कि वो ये नहीं कर सकते, जो ये समझते हैं कि जो उनका इर्द गिर्द का माहौल है वो उनको कमज़ोर कर रहा है, तो वो संभल नहीं पाते। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले आप हैं। अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और जो इर्द गिर्द की परेशानी है उनको छोड़ दीजिए अल्लाह के ऊपर। उनके लिए कोशिशें ज़रूर कीजिए, आप अपने रिस्क के लिए मेहनत ज़रूर कीजिए। देने वाली जो ज़ात है वो अल्लाह की ज़ात है, उसके ऊपर भरोसा करना सीखिए। और भरोसा भी ऐसा कि जैसे एक समंदर में तिनका बह रहा है, बिल्कुल वैसा वाला भरोसा। आप उसमें ज़रूर मेहनत कीजिए, लेकिन याद रखिए जब आप सतह से ऊपर, बहुत ऊपर नीचे हाथ पांव मारेंगे तो वह हाथ पांव आपके नज़र आएंगे, और वो कहीं जो झाड़ियाँ या चट्टानें उनमें वो हाथ कट जाएंगे। तो अपने आप को ज़ख्मी होने से बचाइए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रखिए, और उसी के ऊपर अपने आप को लेके चला जाइए। मैं आपको एक बड़ा ज़बरदस्त किस्सा एक सुनाती हूँ। मेरे पास ब्रेक का टाइम आ रहा है, लेकिन उसके बाद आपको वो किस्सा ज़रूर सुनाऊँगी। लेकिन अहम बात जो आ जाती है वो यही आ जाती है कि आप जब आप कोई काम करने का इरादा रखें तो अपने आप को उसके ऊपर मजबूत करें और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जाएं। और यकीन जानिए, सबसे पहले ये सारी चीज़ें लोगों को ना बताइए, और जब लोगों को अगर आप बताएंगे तो आपकी चीज़ें स्प्रेड हो जाएंगी और काम होने वाला भी रुक जाएगा। मेरे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से। ये मेंटल हेल्थ का आज दिन मनाया जा रहा है, लेकिन मैं तो रोज़ाना इसके ऊपर बात करती हूँ। जैसे कि आप मेरे शोज़ देखते हैं, इनिशियली मेरा ज़रूर एक टॉपिक होता है इस हवाले से कि आप अपना
ख्याल रखिए, अपने आप से प्यार कीजिए, जो आपके अंदर होगा वही आप बाहर निकालेंगे। तो उसके लिए हम रोज़ाना कोई ना कोई आपको कोटेशन भी देते हैं, बात भी करते हैं। और आज जो कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, तो इसके ऊपर पूरी प्रॉपर बात होगी कि इसके जो मेन आस्पेक्ट्स हैं, जो यहाँ पे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, वो क्या कहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर यासिर मसूद, डॉक्टर यासिर अकील मौजूद हैं। आपको खुशामदीद कहेंगे। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का बहुत करम है। ठीक ठाक है? Thank you. मेंटली कैसे हैं आप? अभी तक तो बहुत पॉजिटिव। ओह दैट्स ग्रेट। हमारे साथ मौजूद है हुमायूं मसूद, ट्रेनर हैं और बड़ा फिटनेस का ख्याल रखते हैं, एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं। ये सारी चीज़ें हमें अभी पता लगी आके इनसे पूछेंगे कि इनकी सेहत और इनकी खुशी का राज क्या है। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके पास आते हैं, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कि इसको मनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? आखिर ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी मनाया जा रहा है? देखिए, बहुत अरसे तक हमने ना बेसिक्स पे फोकस किया और वो था सर्वाइवल। और वो सर्वाइवल बेसिकली इस तरह से था कि आपके पास अगर फूड है, शेल्टर है, तो यू आर गुड टू गो। अब चैलेंज ये आता है कि इसके साथ ना पैराफर्नेलिया अटैच्ड है बहुत सारा आपकी ज़िंदगी के व्हील के अंदर। तो अगर आप देखें उसमें स्पिरिचुअलिटी आ जाती है, उसमें कंट्रीब्यूशन आ जाता है, उसमें आपकी मेंटल हेल्थ आ जाती है, इमोशंस आ जाते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब देखें, हमने यहाँ तक तो प्रोग्रेस कर लिया एज ह्यूमंस, इंसानी तौर पे, कि हमने अपने लिए कुछ चीज़ें सिक्योर कर ली। तो फॉर एग्जांपल हमने तरक्की करके बिजली भी बना ली और हमने ये आसानियाँ कर ली कि रात भी हो तो अंधेरा नहीं होगा। नाउ इज़ द पॉइंट वेयर हमें ये चीज़ें एड्रेस करनी होंगी कि हमारी अपनी मेंटल फिटनेस कैसी है, हमारे इमोशनल बैलेंसेस कैसे हैं। क्योंकि आज की दुनिया में देखें, प्रोसेस बड़ा सिंपल है। एज यू थिंक सो यू फील, as you feel so you do। इन कायनात का हर ज़र्रा आपको वही सारी चीज़ें दिखा भी रहा होता है। देखें, वो दिखा नहीं रहा होता, आप देख रहे होते हैं। हमारा जहन के 3 लेयर्स होते हैं या प्रोसेस करने का तरीका होता है, डिलीशन, डिस्टोर्शन और फिर इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो आप बहुत सारी चीज़ें जब देखते हैं तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सीन दिखाऊं, उसमें से बहुत सारी चीजें आप नहीं नोटिस करेंगे। हो सकता है कि मैं उसमें से कुछ और चीजें नोटिस ना करूं और ये ना करें। मिसाल के तौर पे खवातीन ये नोटिस कर जाती हैं कि कपड़े कैसे पहने, मेकअप कैसा था, ज्वेलरी कैसी थी। हम ये शायद उस तरह से नहीं नोटिस। मैं आपकी इस बात को इस तरह से लूंगी कि जब हम ड्रामे भी देखते हैं तो अपनी मर्जी का पॉइंट निकाल लेते हैं उसमें से। ऐसे ही तो बाकी सारी चीजें आपने डिलीट कर दी, फिर आप करेंगे उसको डिस्टोर्ट। डिस्टोर्शन का मतलब ये होता है कि आपका जहन अपने मायने उसको देगा। सो फॉर एग्जाम्पल, इसको एक छोटी सी अगर हम यूँ कह लें कि अभी अगर हम जाएं किसी ऐसे इलाके में जहाँ पे ख़वातीन बग़ैर दुपट्टे के या स्लीवलेस में नहीं जा सकती, वहाँ पे अगर कोई खातून ऐसे ही जाएगी तो गिरदोनवा के लोग डिस्टॉर्ट करेंगे और बोलेंगे ये कुछ नया मुख्तलिफ डिफरेंट है, ये यहाँ का एक्सेप्टेड बिहेवियर नहीं है। ठीक हो गया, और उसके साथ शायद वो इल्ज़ाम भी लगा देंगे और फिर आपकी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन आती है। तो डिपेंडिंग ऑन अगेन, आप इससे पहले जो है वो गज़ा की पट्टी के बारे में बात कर रही थी। देखिए, हमारा इंटरप्रिटेशन इसलिए है क्योंकि हम एक एंगल से इसको देख रहे हैं, है ना। अच्छा, अगर आप उसको दूसरे एंगल से देखेंगे, बिल्कुल, तो मिसाल के तौर पे इम्कान है कि जो बच्चे गज़ा में फंसे हुए हैं वो कह रहे हो कि बॉस हमें नहीं लड़ना, हम बहुत छोटे, हम नहीं। इसके ऊपर हम बात करेंगे क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये एक इस वक्त ये वाला एक मौजू एक ऐसा बन चुका है कि जिसके ऊपर अभी बहुत बातचीत हो रही है बहुत। लेकिन मैं सिर्फ डॉक्टर यासिर ये बात आपसे कहूँगी, हमारे अंदर ना ब्लेसिंग्स का फुकदान हो गया है। हमारे पास जो है ना, हम उसका शुक्र अदा नहीं करते। सबसे बड़ा मसला यहाँ पे शुक्र अदा करने का आ गया। हम और बहुत सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं लेकिन हम शुक्र अदा नहीं करते। हुमायूं, आपकी जानिब आऊँगी, मुझे बताइएगा कि अगर हम मेंटली डिस्टर्ब हैं तो किस हद तक रोल प्ले करती है फिटनेस, एक्सरसाइज उस मेंटल हेल्थ को रिकवर करने में? थैंक यू सो मच। पहले तो न्यूज़ कैफ़े का उन्होंने मुझे इनवाइट किया। सेकंड ये कि डेफिनेटली आप वर्कआउट नहीं कर सकते अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं। और सर जिस तरह बोल रहे थे, मुझे ये लगता है कि जब आपके इर्द गिर्द पॉजिटिव लोग नहीं है ना, तो आपके अंदर नेगेटिविटी रहती है। तो हमें इर्द गिर्द ऐसे लोग रखने चाहिए जो पॉजिटिव हो। लेकिन ये रख तो नहीं सकते ना, ये तो बाय डिफॉल्ट है ना। अगर कोई है ऐसे तो लोगों से आई फील कि आपको कट, हाँ, बाकी आप ये है कि आप वर्कआउट नहीं कर सकते, आप मेंटली। और हम लोगों की फील्ड के अंदर ये है कि अगर आपकी रात की प्रॉपर नींद ना हो, अगर आप डिस्टर्ब है, तो आप अगले दिन 100% नहीं दे सकते। बिल्कुल। इसमें अगर मैं ऐड कर सकूं भाई साहब, देखिए, सुबह के वक्त बायोलॉजिकली आपके जिस्म में सबसे हाईएस्ट लेवल्स होते हैं स्ट्रेस हार्मोन के। अच्छा जी,
ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। अच्छा। आप मैं हम सारे 8 अरब इंसान के साथ यही यही होता होता है, ठीक है। दिस इज द रीजन कि सुबह में कहते हैं एक्सरसाइज ठीक करें, है। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो रिलीज हो जाता है, नहीं मतलब रिलीज नहीं होता, अब डिप्लीट हो जाता है, ये खत्म हो ये जाता खत्म है, हो जाता है, ठीक है। सही है। तो सुबह के वक्त जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनका दिन एनर्जाइज्ड गुजरता है। ठीक है। ये इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि सुबह उठ के उनका दिल करता है कि मैं जाऊं पहले दिन से, ऐसा नहीं होता। आप इस बिल्कुल बात की सही, शायद वो करेंगे कि आज भी जब आप जाते हैं कई साल की ट्रेनिंग के बाद भी, तो रोजाना जाना एक स्ट्रगल हो सकता है। जी। वहां पे पहुंचने के लेकिन बाद जो वो रिवॉर्ड है, मोटिवेशन जो है ना, वो सुबह उठ के वो मोटिवेट अपने आप को Exactly. करना है, वो मुझे आप बताइएगा कि आप किस तरह एक इंसान को ये सिखाते हैं या बताते हैं कि भाई तुम्हें उठना है, चाहे अर्ली मॉर्निंग, इवन दो पूरा दिन में भी लोगों को निकालना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन वो जहाँ हैं जैसे हैं उनको किस तरह मोटिवेट किया? उसमें ये होता है कि डिफरेंट जैसे लोग हैं उन लोगों के डिफरेंट छोटे छोटे गोल्स होते हैं। अच्छा। जैसे मैं मॉडल हूँ या मैं एक्टर हूँ, मुझे लगता है कि यार अब मेरा कमर्शियल आने वाला है, तो मुझे उसका हिसाब से अपने आप को ट्रेन करना है। इसी तरह जैसे लोग हैं उनका ये होता है कि छोटे कोई इवेंट आ रहा है तो वो अपने आप को फिट रखते हैं, ये यूजुअली लोगों में है। हाँ। मेरी शादी आ रही है हाँ। तो मुझे फिट रहना है, तो इस तरह वो ओकेजनली अपने आप को फिट करते हैं। देन लॉन्ग टर्म के अंदर एज अ क्लाइंट बिल्कुल डेफिनेटली वो उनके लिए प्रॉब्लम होता है कि इतना मोटिवेट रहना। हम तो ट्रेनर है, हम लोग तो प्रोफेशनल हैं, हमें तो करना है क्योंकि हमें मार्केट में रहना है, बिल्कुल। तो हमारा जितना अच्छा दिखेंगे इतना हम सेल होंगे। बिल्कुल तो सही सिंपल से है। लेकिन एज अ क्लाइंट अगर वो 80% भी अपना डिलीवर कर देते हैं, मैं मानता हूँ कि इनके लिए बहुत है। लेकिन हुमायूं मुझे ये बताइए कि वो अपनी घर में बैठे हुए हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, उनको किस तरह मोटिवेट, यानी अगर मैं किसी से बात करूँ, मैं बाहिर तो बोलती रहती हूँ कि यार आप जी, जी। एक्सरसाइज करें, ये करें, तो जो घर बैठी खवातीन हैं, वो स्ट्रेस का शिकार खवातीन बहुत बिल्कुल, ज़्यादा होती हैं, तो उनको कुछ ऐसी कुछ टिप्स बताएं जो घर में बैठे बैठे वो कर लें तो उनका थोड़ा जो स्ट्रेस है वो रिलीज होता है। सबसे पहले तो उनको खुद एक तो मेडिकल इश्यूज आने लगते हैं अगर आप घर पे बैठ के वर्कआउट ना करें, तो उसको रिड्यूस करना है, उसको ख़त्म करना है। फर्स्ट सेकंड ये है कि अगर वो स्टार्टिंग से वॉक से कर लें, हाँ। कि अगर वो डेली 30 मिनट्स वॉक कर लें, क्योंकि फर्ज आप करें उनके पास आसपास वो जगह ही नहीं है, आप घर में वॉक करें। अगर आप कुछ नहीं करते तो आप चेयर के ऊपर अपनी लेग्स मूव करते रहें। अच्छा, ये भी जैसे like a एक्टिविटी walking, बिल्कुल बिल्कुल। okay। तो इस तरह आप घर में ही घर के काम जो हैं वो करना शुरू कर दें। ठीक है। तो जैसे PCOS की जो जिनको मेडिकल जी। इश्यूज हैं उनको उनके लिए रेस्ट करना इजी नहीं है, मतलब उनके लिए वो नहीं है, तो उनको चलते रहना है, रेस्ट ना करें, बैठे ना, ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें। और अगर आप डेली 10,000 स्टेप्स करते हैं तो आपके टमी बाहर नहीं आएगी। 10,000 बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब ये डेली अगर 10,000 का वैसे कितने किलोमीटर होता है? ऑलमोस्ट 6-7 किलोमीटर। किलोमीटर, ओह इट्स टू मच। 7 to 10,000 किलोमीटर, Okay। इसके बीच में अगर आपने कर लिया तो आप बहुत है आपके लिए। अच्छा डॉक्टर यासिर, मुझे बताइए, इन्होंने तो फिटनेस के हवाले से बताया, आप मुझे बताइए कि बेशक है, लेकिन इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर आप फोकस करके, या उस मेंटल हेल्थ के लिए भी, तो उसको रिन्यू करने के लिए या उसको थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो लेने चाहिए? ओके, मैं एक चीज इसमें खाली ऐड कर जी। दूं। जो वॉकिंग की पेस है ना, रेकमेंडेड वो है 80 स्टेप्स पर मिनट। ओके, 80 कदम फी मिनट से अगर आप स्लो चल रहे हैं तो ना चलें, तो बेकार है। अपने आप को बेवकूफ़ ना बनाएं, ये टाइम ज़ाया ना करें। अच्छा। बहुत सी ख़वातीन अपने आप को ये धोखा देती, मैं तो पूरे दिन किचन में थी, मैं ऊपर नीचे जा रही थी, तो मैं तो यूं गेट खोलती हूँ 6 दफ़ा दिन में, 2 दफ़ा मैं सब्जी लेने गई थी, इससे कुछ नहीं होगा। अच्छा। मैं शाम को टहलने गई थी और वो टहल रही है आराम आराम से जी। बागीचे में, इससे कुछ नहीं होगा। 80 स्टेप्स 80 कदम फी मिनट की स्पीड से जब आप चलती हैं तो आपका जिस्म कार्बोहाइड्रेट्स को जलाना शुरू करता है। ठीक है। उससे पहले कुछ नहीं जलता। अच्छा। सो एडिंग टू दैट, नंबर 1। नंबर 2, अब आ जाए मेंटल वेलनेस पे। देखिए, बॉडी का ना और माइंड का कनेक्शन एक ही है, इसको रिवर्स भी कर सकते हैं आप। ठीक है। तो जो पहला आपका सवाल था कि कैसे मोटिवेट करें अपने आप को सुबह जाने के लिए, हाँ। देखिए पहले दिन आप मोटिवेट नहीं होंगे। पहले दिन ना आप एक फैसला करते हैं कि चलो मैं जाता हूँ, ठीक है। दूसरे दिन आप कहेंगे दर्द हो रहा है। ये वो दिन है जब आपने ये आइडेंटिटी बनानी है कि मैं जाऊंगा, मैं अपने आप को 3 दिन की एक्सक्यूज नहीं दूंगा। ठीक है। ठीक हो गया। जब आप चौथे दिन जाएंगे ना, तो मोटिवेशन का ना एक प्रोसेस है, एक पाथवे है जहन के अंदर, और वो सबसे पहले शुरू होता है किसी इरिटेशन से। कोई चीज़ बुरी लगती है आपको, जी, जी। कि मिसाल के तौर पे जैसे हुमायूं कह रहे थे कि मुझे ये नहीं लग रहा कि मैं इस सूरत हाल में इस इवेंट को केटर करना चाहता हूँ। जैसे इनका कोई अगर आ रहा है, मॉडलिंग का कोई कैंपेन आ रही है, तो ये कह रहे हैं मुझे 6 पैक चाहिए। किसी की शादी आ रही तो वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसे लगना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो सिमिलरली वो सबसे पहले किसी इरिटेशन से शुरू होता है। तो देखिए, मोटिवेशन का जो ठीक पहले स्टेप आता है वो आती है अर्जेंसी, अच्छा, कि कितना अर्जेंट है ये सिचुएशन। हम आमतौर से जब हम मिसाल देते हैं वो हम ये कहते हैं कि एग्जाम से पहले कितनी मोटिवेशन होती है ना पढ़ने की। जी। आखिरी रात को कुछ नहीं सूझ रहा होता, आपका दोस्त बोले बॉस सबसे बेहतरीन मूवी लगी हुई है जो हमने कब से इंतजार कर रहे थे, चल के देखें। तो आप कहते हैं नहीं,
आपको आपका फेवरेट खाना परोस दिया जाए, आप कहते हैं भूख नहीं है अभी, मैं नहीं खा रहा, मुझे पढ़ना है। जो पढ़ने वाला होगा और दूसरा होगा वो कहेगा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो। जिसको अर्जेंसी होगी, सही बात है। तो अर्जेंसी विल क्रिएट मोटिवेशन, ठीक है। अच्छा ना, हमारे न्यूरल पाथवेज ऐसे ही बने हुए हैं, तो हम जब न्यूरो इनकोडिंग करते हैं, हम रिवायरिंग करते हैं जहन की कि वो कैसे बिहेवियर को आपके चेंज करेगा। थोड़े से इस बात को कि आपने जो अर्जेंसी बताई, ये उन लोगों के लिए है ना जिन्होंने पूरा साल नहीं पढ़ा होता और वो उन्होंने एक मोटिवेशन अपने आप को उस दिन से नहीं दी होती कि मेरा ग्रेजुअली जो है मुझे अपने आप को यहाँ तक लेके आना है। वही बात एक्सरसाइज में आ जाती है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वी शुड हैव टू शुरू में पढ़ा है ना, उसको उस वक्त से अर्जेंसी महसूस हो चुकी थी। सो इट इज नॉट कि अर्जेंसी नहीं हुई उसको, इट इज कब हुई उसको अर्जेंसी, नंबर 1। एंड यू कैन क्रिएट दिस अर्जेंसी फॉर योरसेल्फ। ठीक है। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने ना अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये कह दिया मैं तो ऐसा हूँ, मैं गुस्से का तेज हूँ, मैं हूँ ही ऐसा, मैं तो अफसोस, मुझे रोना आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता सर। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे मैं दुबला था, इंतहाई दुबला था मैं, मुझे नहीं अच्छा लगा अपना दुबला रहना, मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी, मेरे मसल्स बन गए और मैं जरा सा वेट भी पुट ऑन कर गया। ठीक है। सो जैसे आप अपने जिस्म को चेंज कर सकते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही आप अपने पूरे ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं, बशर्ते कि यू रीच आउट टू द राइट पीपल। तो हम ना देखें, हाउ सबको पता है, सॉरी व्हाट सबको पता है। मसलन सुबह उठना है, एक्सरसाइज करनी है, अपनी डाइट का ख्याल करना है, नमाज पढ़नी है, मेहनत करनी है, ये तो सबको पता है ना। कैसे उठूं सुबह, नहीं आँख खुलती मेरी, यही प्रॉब्लम होती है ना। कैसे पढ़ूं, दिल नहीं करता ना मेरा पढ़ने में। ऐसे ही होता है। ऐसा ही ऐसा ही। बॉस हुमायूं साहब, बस 5 दिन के बाद यार मुझे नहीं आना जिम, भाई मेरा दिल नहीं करता, कैसे आऊं मैं जिम? जी, यही बात हुमायूं ये बताएं। इसी बात का पहले यहाँ से शुरू करें कि हुमायूं This is the problem. नहीं आ रहा, अब कोई आ गया, आपने उससे रजिस्ट्रेशन करा ली जिम में, आ गया, आ तो गया वो पहले दिन, अब उसको लेके आना, या आप भी बोलते हैं कि छोड़ो जी बस आ रहा है यार, मुझे फीस मिल गई है, मुझे क्या मतलब है। नहीं, उसमें ये होता है कि हम लोग जो शुरू का, मैं अपने क्लाइंट के साथ ऐसे कहता हूँ कि शुरू के जो टाइम पीरियड होता है 1 वीक, वो उनके साथ उनको एंजॉय करवाता हूँ जिम के अंदर। अच्छा। उनके ऊपर मैं बोझ नहीं डाल देता कि पहले दिन आना है और आपने खाना छोड़ देना, डाइट करनी है, ये करना है। वो जितना 1 हफ्ता एंजॉय करेंगे उनके लिए इतना ही मज़ा है। देन वो लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स, अब जैसे मेरे पास क्लाइंट्स हैं वो 2-2, 3-3 साल से कंटिन्यूस ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है। बीच में अगर ट्रैवल कर रहे हो वो अलग चीज़ है, लेकिन वो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। लेकिन उसका मसला ये है कि उनको एंजॉय करेंगे तो वो है। अगर मैं उनके पहले दिन ही उनके ऊपर शुरू हो जाऊँ कि आपने 20 बर्पीज मार दें और आप स्क्वाट्स हैवी शुरू कर दें, वो मतलब वो भाग जाएगा। अच्छा हुमायूं, ये भी बताइए कि चलें ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्कआउट पर नहीं जाते, लेकिन कुछ लोग स्ट्रेस के साथ आपके पास आते होंगे ना, जो आपको बताते होंगे कि जी मैं मेंटली जो है वो बहुत वीक हो रहा हूँ, या मेंटली मेरी जो, क्योंकि मेरे जो थॉट्स हैं वो इतने नेगेटिव हैं, उसको किस हद तक फिटनेस जो है और जो ट्रेनिंग है और जो एक्सरसाइज है वो किस हद तक हेल्प आउट करती है, और क्या बहुत उनके लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है कि एक हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज जो होती हैं जो उनको स्ट्रेस को रिलीव कर सकते? देखिए, डिपेंड करता है उनके गोल्स क्या है। जैसे अब ये तो एक मेडिकल इशू आ गया हमारे पास, जो आते हैं वो ब्लड प्रेशर बहुत होता है क्लाइंट्स को, और यूरिक एसिड बहुत लोगों का बड़ा होता है, तो हम उसके हिसाब से बिल्कुल उनका प्रोटीन इंटेक कम करके उनका वर्कआउट हम लोग स्टार्ट कराते हैं। देन ये नहीं कि हम बहुत कोई लंबे सेशन, थोड़ा वॉक, थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, थोड़ा हिट वर्कआउट, ताकि वो थोड़ा एंजॉय करने लगे। जो एक पूरे दिन की स्ट्रेस है वो जिम में आके वो खत्म हो जाता है, तो फिर वो एंजॉय करने के साथ साथ उनको रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। फर्स्ट उनका मेडिकल इशू कितनी दिन में आते हैं, जो आपके मतलब आपके डिजायर रिजल्ट तो अलग बात है, लेकिन क्योंकि रिजल्ट ही मोटिवेट करता है आपको, चाहे थोड़ा सा भी आए, वो आपको फिर एनर्जी देता है कि आप एग्जैक्टली। जैसे अभी लास्ट मेरे पास एक क्लाइंट थे, उनका यूरिक एसिड का इशू था, वो विद इन 1 मंथ शुगर का इशू था। 1 मंथ के अंदर उनकी शुगर लेवल कम होना शुरू हो गई, यूरिक एसिड कंट्रोल हो गया, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट थी। अच्छा। वो उस चीज़ को लेके बहुत है। देन उनका सेकंड स्टेप था कि उनकी टमी बाहर थी, क्योंकि वो डॉक्टर थे खुद, तो उनका टमी बैठने का काम था सारा, उनकी टमी अंदर हो गई सेकंड मंथ के अंदर, तो वो बहुत मोटिवेट है। अच्छा, तो ये मुझे बताएं, एज का कोई इसमें वो है कि अगर कोई 50 साल का है या कोई अगर 65-60 साल का है तो उसको भी वैसे जिम करना है, और वो आ रहा है मल्टीपल डिजीजेस के साथ, लाइक उसमें बीपी भी है, उसको कोलेस्ट्रॉल भी है, उसको शुगर भी है, तो उनकी भी ट्रेनिंग होती होगी ना? उनकी डिफरेंट ट्रेनिंग होती है, जैसे बच्चों की डिफरेंट ट्रेनिंग होती है। हम उन लोगों को वो वाला वर्कआउट नहीं करा सकते जो हम लोग 18, 17, 24, 25 वालों को करा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, हमारी फील्ड के अंदर एक एक्सरसाइज है बर्पीज। वो बर्पीज में 140, 130 वाले केजी वाले को नहीं करा सकता, क्योंकि अगर मैंने उसको इतना उछालना शुरू कर दिया उसकी बोन्स वीक हो जाएंगी, उसको इंजर्ड हो जाएगा। तो हम उसका ऑल्टरनेट जो बिगनर्स
वाली एक्सरसाइजेज होती हैं उसको हम यूटिलाइज करते हैं। और वाकई उससे फर्क पड़ता है बीपी, बिल्कुल, यानी कि जिसका अगर बीपी वो मेडिकेशन पे है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल के लिए हो, चाहे वो बीपी के लिए हो, चाहे वो शुगर, तो कंट्रोल होता है, बहुत हद तक कंट्रोल। जो मेडिसिन के ऊपर इतना ज्यादा बहुत चल रहा हद होता है तक, कंट्रोल बहुत होता हद तक है। control। और जो ठीक है, ये तो एक बहुत बड़ी खुशाइन बात है, फिर उसको उसी लेवल पे लेके चलते हैं। बच्चों में भी स्ट्रेस का लेवल बहुत है, मैं आपकी जानिब आऊंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगी, समटाइम्स ये होता है कि जी 11-12 साल के बच्चे या 13 साल के बच्चे बड़ा शौक है, या 14 साल के बच्चे जिम करना है 15-16 साल, और वो जो ट्रेनर है वो उसको कहता है कि तुम इतना ना वो करो क्योंकि हाइट शॉर्ट रह जाएगी, तो इसका कितना एलिमेंट है? अच्छा, मेरे जितनी मेरी नॉलेज है 16 के बाद से आई फील कि वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ आए। इससे पहले अगर आपको याद होगा कि स्कूल्स के अंदर पीटी होती थी जी, इसी तरह का वर्कआउट डिज़ाइन किया जाता है बच्चों के लिए, अच्छा, ताकि उनकी एक्टिविटी उनके अंदर ऐड हो जाए। सेकंड ये है कि ज़्यादातर आजकल जो बच्चे हैं वो टैब यूज़ बहुत कर रहे हैं, लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर होते हैं, वो उनकी एक्टिविटी नहीं है, स्पोर्ट्स नहीं है, क्रिकेट कुछ भी नहीं खेलते वो। तो मैं ऐसा डिज़ाइन करता हूँ कि उनका पीटी जो होता है, तो जैसे हम लोग करवाते थे जंपिंग जैक से इंजॉय करके बॉल के साथ वर्कआउट, उससे ये होता है कि वो उनका दिल भी लग जाता है। अब मैं उनको बोलूँ कि आपने जाके ना 100 पुशअप करना है, बच्चा कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। देन हम उनको इंजॉय करवाते हुए हंसते खेलते, देन वो इस तरह वर्कआउट। वही डॉक्टर यासिर, जैसे कि इन्होंने बात की, गैजेट्स जो है वो एक ऐसी टूल हो गए कि आपको जो है ना वो काउच पोटैटो बना रहे हैं बेसिकली। एग्जैक्टली। बच्चों में भी, इवन बड़ों में भी बड़े आसान हो गया लोगों के लिए, बिस्तर पे बैठ के, सोफे पे बैठ के, टीवी भी नहीं जाते अब तो, वो वहीं रिमोट वो भी छोड़ दो, वो हाथ ही में है। तो कितना स्ट्रेस बिल्डअप करता है फोन। ओके, हम फ़ोन के साथ एडिक्टेड क्यों हैं? इसलिए नहीं कि वो स्ट्रेस बिल्डअप कर रहा है, इसलिए कि वो एक केमिकल होता है डोपामीन। जी, डोपामीन इज़ योर हैप्पी हार्मोन। जब आप खुश होते हैं ना, जब आप हंसते हैं, जब आप चॉकलेट खाते हैं, या जब आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं या कोई अचीवमेंट होता है, तो आपको डोपामीन रिलीज मिलता है। एग्जैक्टली वैसे जैसे कि जिम करने के बाद आपको डोपामीन रिलीज मिलता है। इसलिए जितने भी लोग जिम रेगुलरली जाते हैं ना, वो जाते हुए इतने खुश नहीं होते जितने वो आते हुए खुश होते हैं। वो उस फीलिंग को चेस करते हैं कि मैं जिम के बाद कितना अच्छा महसूस करूँ। सर सॉरी मैं इंटरप्ट कर, ये हर क्लाइंट के साथ होता है, मतलब हर किसी के रिलीज होता है 8 अरब इंसान में वर्कआउट के बाद, अनलेस कि किसी को कोई केमिकल इम्बैलेंस है, सबके साथ यही होता है। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि नॉर्मली मैं अपनी बात बता रही हूँ कि जिस दिन अगर मेरा कभी मिस होने का खतरा हो ना, ये तो मुझे अंदर से ना एक सैडनेस फील होती है कि यार मुझे ये नहीं करना, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने एक्सरसाइज करनी, और मैं उसके बाद जो ऐसा लगता है कि जैसे इंसान को रोजा रख के खुशी होती है ना बोलने के ऊपर, सो वो सेटिस्फैक्शन। सो यू गेट अ डोपामीन हिट। टीवी या आपका जो फोन है वो क्या कर रहा है? वो एग्जैक्टली इस डोपामीन हिट को रिप्लेस कर रहा है। अच्छा, अब हो ये रहा है कि मुझे ना सस्ती डोपामीन मिल रही है यहाँ से, क्यों जाऊँगा मैं जिम इनके पास? क्यों मैं सुबह उठ के निकलूंगा काम करने के लिए? क्यों मैं मेहनत करूंगा? मुझे तो खुशी मिल चुकी। यू सी, दिस इज द प्रॉब्लम। अब आप इससे फोन छीन ले इस आदमी से या इस बच्चे से, जैसे आपने कहा कि ये कितना अब स्ट्रेस बिल्डअप कर रहा है। अब स्ट्रेस पता है किस बात का है? कि मेरा जो सस्ता डोपामीन था ना, वो आपने मुझसे छीन लिया। तो वो जो अब हम एज पेरेंट्स कहते हैं कि आपने घर का वाईफाई बंद कर दिया, तो ये बाहर निकल आएंगे। आपके लिए कॉल है हमारे पास, खानेवास से मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा बात करें? वालेकुम अस्सलाम, बासित अली बात कर रहा हूं। जी बासित साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी आवाज़ आ रही है जी। बासित बात कर रहा हूँ जहानिया से। बासित, आज हम बात करें, आपने सुना ही होगा, मेंटल हेल्थ के हवाले से बात करें, फिटनेस के हवाले से बात करें। आप कुछ बात करना चाहेंगे आजकल के जो माशी जो परेशानियां उसके ऊपर हर इंसान जी रोजाना अपने आप को फिट रखने के लिए कितनी देर वॉक करनी चाहिए, और जो ग़िज़ा है वो कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए? जी, ये मेरे ख्याल में ये हुमायूं के लिए सवाल है कि कितनी वॉक करनी चाहिए। अगर वो बिल्कुल बिगनर हैं तो 20 मिनट से स्टार्ट करें वो ग्रेजुअली, और थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक, थोड़ा तेज से, जैसे सर बोल रहे थे, थोड़ा तेज से वॉक करें। ठीक है। अगर उनको कोई मेडिकल इशू नहीं है, ठीक है, तो 20 मिनट से स्टार्ट करें। खाना क्या चाहिए? खाने की खाना, ट्रेनिंग देते हैं। पोर्शंस, फर्स्ट स्टेप ये होता है अपने पोर्शंस जो है कंट्रोल करना है। ठीक है। हम ये नहीं बोलेंगे एकदम से आपने सब चीज़ें छोड़नी है, देन ग्रेजुअली पोर्शंस कंट्रोल करें। सेकंड, अपनी लाइफ के अंदर से अनहेल्दी फूड्स निकालना शुरू कर दें, फास्ट फूड, ठीक है, बेकरी आइटम्स ये मैं निकालें। वापस आती हूँ डॉक्टर यासिर की जानिब, लेकिन आपसे एक सवाल छोटा सा ये पूछ लूँ कि एक्सरसाइज से पहले भी कुछ खाना जरूरी है कि आप बिल्कुल एम्प्टी ना हो स्टमक? अच्छा, डिपेंड करता है आपका वर्कआउट जो है बॉडी डिमांड क्या कर रही है। जैसे मैं हूँ, अगर मैंने मसल गेन करना है, जैसे सर बोल रहे थे वेट गेन करना है, तो मैं थोड़ा सा कार्ब्स इनटेक करके जाऊँगा ताकि मुझे एनर्जी मिल जाए और मेरा मसल मास ग्रो करे। और वरना अगर आपने, क्योंकि अक्सर ये होता है लोग शाम में ही वर्कआउट, हमारे जिम में क्राउड ज़्यादा उस वक्त होता है, तो आपकी शुगर लेवल लो होती है, तो आपने 2 डेट्स ले लिए,
2 बनाना ले लिए, 1 ब्लैक कॉफ़ी पी ठीक ली, ये है। बेस्ट है। अच्छा, ब्लैक कॉफ़ी में कैफीन है। वो ब्लैक कॉफी में भी तो पता नहीं क्या क्या डाल नहीं नहीं के नहीं, वो सिंपल बहुत सारी- ब्लैक कॉफ़ी। डॉक्टर साहब आप Perfect बताइए है कि ये। आप क्या सजेस्ट करते हैं, और मेंटल पीस के लिए जो इंस्टेंट हमारे घर में जो ग़िज़ाएं होती हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है जो आपको रिलीज करता है, जो आपको थोड़ा सा सुकून देता है, बिल्कुल करता है। सो बजाय इसके कि हम किसी एडिक्शन पे जाएं। देखिए, ब्रेन फूड्स हैं, बादाम, अच्छा, बड़े बूढ़े कहते थे ना बादाम खाओ जी, जहन जी, तेज चलेगा, हाँ। ये गलत नहीं है, बिल्कुल 100% सही बात है। अच्छा। छिलका ना उतारिएगा, अच्छा, सही है, बादाम खाएं, अच्छा, डार्क चॉकलेट, ठीक है, ब्रोकली, ठीक है, ऑलिव्स, ठीक है, ये वो चीजें हैं जो कि आपके और जहन, ऑलिव ऑयल भी साथ। ऑलिव ऑयल Virgin। मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि ऑलिव ऑयल कुकिंग में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और अनफॉर्चुनेटली उसको जो वर्जिन पकाना ऑलिव नहीं ऑयल चाहिए, उसको वो पकाना नहीं नहीं चाहिए। चाहिए। हम ना उसको अपने सालनों में बनाते हैं, फिर पकाते हैं, तो वो डीनेचर हो जाता है। ऑलिव ऑयल बेसिकली एज अ वर्जिन का या बिल्कुल। एज एन तो एडिटिव मुझे ये भी बताइएगा, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, किस एज में एक्सरसाइजेस को कम कर देना चाहिए, किस एज में एक्सरसाइजेस को ज़्यादा करना चाहिए, और इसको हम प्रोपोर्शन करें मेंटल हेल्थ से, तो ये मुझे लगता है हर एज में ज़रूरी है। लेकिन कहाँ पे हमें पता लगेगा कि ये ठीक नहीं है? अच्छा, मेरे पास एक लास्ट जो क्लाइंट हैं वो 48 ईयर्स ओल्ड है, और माशाल्लाह वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा। और जिस तरह नॉर्मल लड़के ट्रेनिंग करते आपको हैं, ख्याल में 48 कोई बूढ़ा नहीं होता? मुझे तो नहीं लड़के तो लगता। बिल्कुल भी नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो उनको बार बार छेड़ता रहता हूँ, सर आप तो जॉन लग रहे हैं। अभी और मायरा खान के हस्बैंड को देखें कितने प्यारे हैं वो, माशाल्लाह कितने यंग है, 50 ओनली, तो 50 तो मतलब फिर 2 साल जो बिल्कुल है वो बिल्कुल उनसे बिल्कुल, तो वो आप कर सकते हैं। और ये है कि आप ग्रेजुअली जैसे जैसे, हाँ डेफिनेटली आपकी जैसे जैसे एज बढ़ी होती है तो रिकवरी थोड़ा डिले होने लगती है, इसमें सर ज़्यादा बताएंगे। सेकंड ये है कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करना डिले कम कर कर देती देती है, है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे हाँ कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो आप फिर वो नहीं कर सकते हैं, ठीक। जैसे वर्कआउट की फील्ड के अंदर अगर किसी की एज बढ़ी है वो डेडलिफ्ट ना करें, लोअर ठीक बैक के लिए वो बहुत वो है, उसकी ऑल्टरनेट कर सकते हैं, हाइपर एक्सटेंशन ठीक वो आप ऐड कर सकते हैं, Right। वो आपको सपोर्ट करेगी, लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग करेगी। ठीक है। और सेकंड, अभी जैसे हमारी ब्रेक में बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि वो बोन्स वगैरह, फीमेल में ज़्यादातर इशू ये आ रहा है कि उनको विटामिन डी का इशू आना शुरू हो जाता है, और वो जिसका ज़्यादा विटामिन डी भी पक्का हो, फिर कोई हो सकता है कि फिर गलत क्या हो? एक्सरसाइज से मसल पुल हो गया हो। ये वजह है। बिल्कुल, तो आप Injury हो उसको छोड़, जाती है। अच्छा उसमें भी छोड़ेंगे नहीं, अगर अच्छा। आपका कोई मसल वीक हो गया है तो आप उसको रिकवर करेंगे। ठीक है, और रिकवरी का टाइम रेस्ट होता है? रिकवरी का टाइम कुछ वर्कआउट से होता है, कुछ रेस्ट होता है, कुछ आप हीट पैड यूज करके जी, आप उसको, कोल्ड पैड्स बिल्कुल, बड़े होते हैं, बिल्कुल, हीट पैड्स होते हैं, ऑल्टरनेटिव। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर साहब आप बात कर रहे थे, हम जैसे मैंने आपको सवाल छोड़ा था, माशी सूरत हाल जो है इसमें मर्द हजरात को, चूंकि वो घर का ब्रेड एंड बटर देख रहे होते हैं, वो बहुत स्ट्रेस में होते हैं, और उनका स्ट्रेस निकलता है फिर बेगम के ऊपर, वो बेगम का निकलता है बच्चों के ऊपर, तो पूरा घर ही स्ट्रेस में आ जाता है। तो हम रूट कॉज के ऊपर जाने के लिए उस मर्द को किस तरह से, आप क्या सजेस्ट करेंगे, अपनी मेंटल हेल्थ को किस तरह से रिकवर? ये बहुत अच्छा और अहम सवाल है एक्चुअली, क्योंकि आजकल जो है ना वर्बैटिम हमारे गिर्द यही है कि बस नाउमीदी है, परेशानियां हैं Exactly। और मुश्किलात हैं माशी, और ये ग्लोबल मसला है, जी। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ये मसला हो रहा है। देखिए, हुमायूं ने बहुत अच्छी बात कही थी शुरू में, हम एवरेज हैं उन 5 लोगों का जो हम अपने आप से सराउंड करके रखते हैं। तो अगर मैंने अपने साथ वो जो 5 लोग हैं वो खुद चूज़ कर लिए और वो पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, हम रास्ता ढूंढेंगे। इम्कान इस बात का है कि अगर हम रास्ता ढूंढेंगे ना तो हमें रास्ता मिलेगा, और अगर हम रास्ता ढूंढ नहीं रहे हैं और हम रो रहे हैं, सिर्फ हम ये कह रहे हैं ओ हो देखें ये ख़राब हो गया, ये तो लाल है, ये पीला है, ये गुलाबी है, सब गलत हो गया, तो हमें कभी भी रास्ता नहीं मिल सकता, क्योंकि यू आर नॉट लुकिंग फॉर सोल्यूशंस, यू आर लुकिंग फॉर प्रॉब्लम्स। सो नंबर 1, जैसे कि मैं कह रहा था पहले कि एज यू थिंक सो यू फील, एंड एज यू फील सो यू डू, एज यू डू सो यू रिसीव। तो अगर आप अपनी, अब ये कहना बड़ा आसान है कि सोच बदलें, लेकिन सोच बदलने में जो पहला स्टेप है ना, वो अपने गिरदोनवा के इनपुट को बदलें। तो जिस तरह से हम अपने जिस्म का ख्याल रखते हैं ना, आप अभी कह रही थी कि बॉडी बनानी हो तो क्या करें और क्या डाइट लें, तो ये डिपेंड करता है ना आपका गोल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे वेट पुट ऑन करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रोटीन इंटेक बढ़ा लूंगा अपना, और अगर मुझे हेल्दी क्लीन लीन मैस बढ़ाना है तो मैं फिर अपना प्रोटीन भी प्लांट बेस्ड रखूंगा, ठीक है। अगेन वैसे ही आपके जहन की भी इनपुट है, तो आप अपने जहन के अंदर क्या ले रहे हैं। हम अपने जहन को अगर कॉन्स्टेंटली ये फीड करेंगे कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये खराब हो गया, ये नाजुक मोड़ है, ये मसला है, तो क्या होगा, हमारा जहन वायर हो जाएगा प्रॉब्लम्स ढूंढने के लिए। तो हमारे यहाँ आम तौर से जो इस वक्त चैलेंज है वो ये है कि जस्ट रिप्लेस द पीपल। मुझे थोड़ा सा, ये तो सारी चीजें हैं, इसके सोल्यूशन की तरफ जरूर आए। ओके, सो अब सोल्यूशन क्या है, देखिए हम ना अनफॉर्चुनेटली आम तौर से तब जाते हैं किसी के पास जब हम बीमार होते हैं। अगेन आपने कहा कि जी मिसाल के तौर पे किसी को अगर इंजरी हो जाए या किसी का अगर कोई मसल पेन कर जाए, तब वो जाता है ना,
उससे पहले किसी प्रोफेशनल के पास अगर हम जाएं और बोले हुमायूं साहब मेरा पोस्चर जरा सही करवा दें आप प्लीज, तो क्या होगा, वो इंजरी नहीं होगी या वो कांस्टेंट सुपरविजन होगा। मेंटल हेल्थ के लिए भी हम तब तक किसी के पास नहीं जाते जब तक कि हमें डिप्रेशन डायग्नोज ना हो जाए, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर डायग्नोज ना हो जाए, या कोई ऐसा मेजर चैलेंज ना आ जाए कि जिसमें हम कहें बॉस ये हो गया पागल। देखिए मेंटल वेलनेस है, थेरेपी की बड़ी जरूरत होती है, जो काउंसलिंग आजकल बहुत सारे नाज़रीन आपको बताते चलें कि इट्स अ चैलेंज। या मैं अगेन वही बात आ रही हूँ कि जो टर्मिनोलॉजी है ना वो अलग अलग तरह की है, एक डिप्रेशन है, एक फ्रस्ट्रेशन है, एक एंजाइटी है, ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड। फ्रस्ट्रेशन में आप आपको हर चीज़ बुरी लग रही है, तो डिप्रेशन में लोगों को सुइसाइडल थॉट्स तक आते हैं, और एंजाइटी जो है वो आपका इस सब चीज़ों की जड़ है, और फिर एनवायरनमेंट जो है आपका वो एंजाइटी क्रिएट करता है। तो ये वो सारी चीज़ें जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ बड़ी अहम लगती है और जिसके ऊपर बात करना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम थैंकलेस हो गए। हम जो है ना वो लोगों को देखते हैं, यार इसके पास ये है, ये इसके पास है, और ये उसकी वजह से हम खुद को रहे होते हैं। हम अपनी चीज़ों में खुश रहना हमने छोड़ दिया जो हमारे पास है, ब्लेसिंग्स का शुक्र अदा करना छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगता है अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए सबसे पहले अपने आप को शुक्र में लाना शुरू करें। माइंड को बताएं कि आई एम थैंकफुल, आई एम ब्लेस्ड। और जब हम सोने के लिए अपने दिमाग को बताते हैं कि मुझे सोना है, मुझे कभी कभी ऐसा लग रहा होता है कि जैसे मुझे कभी बहुत थॉट्स आ रहे होते हैं, आपसे भी पूछूंगी कि बहुत अगर थॉट्स का यलगार है दिमाग में, आप सोने लेटे हैं, या ओवरऑल भी आपका माइंड जो है ना वो स्पीडी चल रहा है, फिर आप क्या सजेस्ट करते हैं? ओके, देयर इज टूल्स। फॉर एग्जांपल जब आपका जहन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नॉट नेगेटिव, पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, ओवरथिंक आई थिंक, तो आपके पास स्टॉप टेक्निक है। ओवरथिंकिंग जो स्टॉप टेक्निक है जो कि जोसेफ मैकलेंडन III ने अपने न्यूरो एन्कोडिंग कोर्सेज में इंट्रोड्यूस कराई। मैं जो कह रहा था, देखिए हम ना किसी प्रोफेशनल के पास नहीं जाते, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है। तो हम क्या कहते हैं, हमारी आवाम के पास अभी इतना पैसा नहीं है, हमें वो टेक्निक बताएं जो घर बैठे वो बेचारा जो है ना वो अपना उस पे काम कर ले। आज भी जरूरी नहीं कि आप, मैं मिसाल दे देता हूँ, आप जरूरी नहीं कि हुमायूं के पास जिम में जाए, आप YouTube पे मुफ्त में देख सकते हैं वो वीडियोस कि मैंने क्या एक्सरसाइज करनी तो मुझे क्या रिजल्ट। बिल्कुल सही है, बड़ा आसान है, बड़ा हाथ में। सिमिलरली आप ना खुद नुस्खे ना बनाएं। ठीक है, आज भी YouTube पे सर आप क्या सजेस्ट करेंगे, ये बताएं कि क्या करना चाहिए? आप स्टॉप टेक्निक यूज करें। स्टॉप का मतलब है स्टॉप, अपने आप माइंड को बोले स्टॉप, सबसे पहले रोक दें। yeah. सबसे आसान तरीका आपको मैं आसान, और इसको और स्लो कर देते हैं। आपको एक थॉट आई, थॉट क्या होता है? थॉट एक इमेजिनरी क्रिएशन है आपके जहन की, ठीक है? आपने अब इस थॉट से अपने जहन को हटने नहीं देना, ठीक है? सो लेट्स अज्यूम एक बहुत रैंडम सी थॉट आ जाती है कि जी सुबह उठ के मैंने क्या क्या काम करने हैं, ठीक है? अब मैंने सुबह उठ के क्या क्या काम करने, इधर से मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा इस थॉट को। सो यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई कि ये सिर्फ एक थॉट है, बिल्कुल वैसे जैसे एक ख्वाब है। हाँ। इसकी रियलिटी टोटल यही है, ठीक है? नंबर 2, फिर मैं इधर से हटने नहीं दूंगा और इसको ग्रो भी नहीं करने दूंगा। ग्रो करती है ना थॉट, तो फिर वो अपने साथ एक स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट करती है, तो मैं वहीं रोक दूंगा इसको। ठीक है कि अगर मैंने कहा है सुबह उठ के क्या क्या काम करने, अच्छा ये भी करना, ये भी नहीं, सुबह उठ के क्या क्या काम करने बस, और रोक दें और उसको लूप पे लगा दें अपने जहन के अंदर। आपका जहन बहुत जल्दी चीखना शुरू कर देगा कि मुझे ये थॉट से छुटकारा चाहिए, मैं बोर हो रहा हूँ। अच्छा, ठीक है? देन व्हाट यू नीड टू डू, और जब वो ज्यादा बोर होता है तो वो एंजाइटी क्रिएट करता है। नहीं, जब वो ज्यादा बोर होता है तो वो कहता है कि मुझे नई थॉट चाहिए, ओके, मुझे नई थॉट करने दो, और आप उसको रोक रहे हैं। फिर आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि अच्छा कोई बात नहीं, बस यही औकात थी इस थॉट की। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू स्लोली एंड ग्रेजुअली इज कि यू आर गोइंग टू रिडिक्यूल द थॉट्स दैट डू नॉट सर्व यू। ठीक है? वंस यू हैव रिडिक्यूल्ड दोस थॉट्स, दे डू नॉट कम बैक विद द सेम इंपैक्ट। हमारे पास वो आप बड़ी इंपैक्ट उसका बहुत कम हो जाता है। सो अगेन, सुबह उठ के क्या करना, आज भी आती है, कल भी आएगी ना थॉट, लेकिन जब कल आएगी ना आपको ये थॉट, तो आप कहेंगे सुबह उठ के क्या करना है फिर से सोचूं क्या? तो आपका जहन कहता है नहीं नहीं, कुछ और सोचते हैं। ठीक है, हमारे इन्होंने, मैं एक चीज़ ऐड करूंगा सर की, सर ने अपनी फील्ड से रिलेटेड, अगर हम मुझसे कोई ये पूछता सवाल, तो हम लोग एक्सरसाइज है एक, वो आप सोने से पहले करते हैं, वो क्या? आप बताइए अच्छे से, वो लोगों को हेल्प भी हो जाएगी। आप स्ट्रेट लेटेंगे, आप 20 टाइम ब्रीद इन और ब्रीद आउट करेंगे, और ब्रीद इन और एक्सहेल, बिल्कुल, उससे आपका स्ट्रेस लेवल रिलीज होना शुरू हो जाता है। आपने ये करने के बाद देन आपने ब्रीद अपनी रोक लेनी, और वो कोशिश करें लंबा हो, 30 सेकंड 40। ठीक है हुमायूं, कि लोग आपके पास आते हैं और वो सेटिस्फाई होकर जाते हैं, लोग आपके पास क्यों आए, इसके लिए भी आप जरा वो बताएं कि लोग आपके पास क्यों आए, और अपना आप अगर आपका कोई जो कांटेक्ट है वो भी बताइए ताकि उससे इस्तेफादा हासिल करें। मेंटल हेल्थ के लिए बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, फर्स्ट तो ज़्यादातर लोगों को मेडिकल इश्यूज़ हैं,
उसको अगर आपने ख़त्म करना है तो आप बिल्कुल सर के बाद हम लोग के पास आए हैं, हम लोग हेल्प करेंगे। सेकंड ये है कि अगर कुछ गोल्स हैं, फिटनेस बहुत ज़रूरी है लोगों की, क्योंकि आजकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। आप उसको यूटिलाइज़ करने के लिए हमारे पास जिम आ सकते हैं। जल्दी से एक सवाल और है कि अगर रात को सोना हो टाइम पे और नींद नहीं आ रही है, उसका क्या सोल्यूशन? अगर एक्टिविटी सेम, अगर आपका डेली इतनी एक्टिविटी है, रात को आप थक रहे हैं तो आपको नींद अच्छी आएगी। अब आपकी रूटीन ही गलत लेकिन है। अगर कभी कभार फर्ज करें बहुत है और फिर भी आपके सोने में इशू आ रहा है बिला वजह, मतलब कोई परेशानी नहीं है, थॉट्स जो है वो आपके वो कर रहे हैं, या ये आपकी नींद ऐसी है जैसे आपकी नींद ऐसी है जो एक चिड़िया से भी उठ जाए, लेकिन आप सो रहे हैं लेकिन शबरी तौर पे जाग रहे हैं, उसके लिए जो मैं भी आपको एक्सरसाइज बता रहा था, आप ट्राई करें, ये बहुत हेल्प, मैं खुद भी करता हूँ। इनहेल एंड एक्सहेल, ये माइग्रेन में भी काम आता है। मुझे माइग्रेन इशू है, जैसे मेरे साथ ये होता है, डॉक्टर साहब से पूछूंगी, सुबह उठती हूँ तो मेरा ना सर बहुत भारी होता है, क्योंकि मैं वो वाली नींद मुझे नहीं आ रही होती जो ख्वाब, वो जो होते हैं ना ख्वाब आने वाली, जो डीप स्लीप ही नहीं आती है, और हर 2-3 घंटे बाद मेरी आंख खुलती है, लेकिन वो डीप स्लीप नहीं आती। तो उसके लिए कोई थोड़ा सा मैजिकल कुछ चीज बताएं। श्योर, ओके। कहीं लाइट खोल के तो नहीं सोती आप? बिल्कुल भी नहीं, मैं मुझे पिन ड्रॉप्स, नो नेवर। गुड, ओके। तो पहला तो ये चैलेंज हो गया। आपने ये जरूर देखना है कि क्या आप रात को सोने से पहले डाइट क्या ले रही हैं। ठीक हो गया। मैं तो बिल्कुल 7 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाती। सो इज इट बिकॉज आपके शुगर लेवल्स ड्रॉप करते हैं रात में? ठीक है, आपने बताया आप रेगुलरली, अच्छा शुगर लेवल ये नहीं ड्रॉप करता कि मैं डायबिटीज है मुझे? हाँ नहीं, लेकिन करते भी हैं, ऐसा भी होता है। सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द की आई डोंट नो, जैसे मुझे जब सुबह उठना है ना, मैं उठने के लिए तो मैं सोचती हूँ कि मुझे मेरा अंदर का क्लॉक खुल जाता है अलार्म से पहले कि मुझे उठना है, मैं सोचती हूँ 5 मिनट 6 मिनट और वो जो चल रही होती है ना थिंकिंग, उससे जब मैं उठती हूँ तो मेरा सर इतना भारी होता है, अगर मैं उसी वक्त जो जिससे मेरी आंख खुली उठ जाऊँ तो मेरे सर में दर्द नहीं होता। ओके, सो मेरा सजेशन ये होगा कि नंबर 1 वही अभी जो मैंने आपको टेक्निक बताई वो आप यूज करें। ठीक है, उससे होगा ये कि आपकी ना थॉट्स की जो इफेक्ट और इम्पैक्ट है आपके ऊपर, वो सर हम इसके ऊपर जरा इसके बाद बात करते हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ डॉक्टर यासिर मौजूद थे, मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करते हैं और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने खुद भी बताई हैं, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। यकीनन आपको दोबारा प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। और हुमायूं ट्रेनर है और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, एक्टर भी हैं और मॉडल भी हैं, सब कुछ करते हैं और लोगों को लेके उनकी फिटनेस के ऊपर काम करते हैं। खुद माशाल्लाह बड़े फिट हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया आने का प्रोग्राम में, आपको भी दोबारा हम ज़रूर मदू करेंगे। नाज़रीन, ये वो सिलसिला होता है, ये वो बातें होती हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि मेंटल हेल्थ के हवाले से हम बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, मुझे अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।